अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम चैप्टर 3 का सेक्शन है 3.2 जो बेस करता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे उसको कवर करने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल हमने चैप्टर 2 में मैंने एक्सप्लेन भी किया है ट्यूटोरियल के अंदर। आप देख सकते हो कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट वैल्यूज ले, काउंटेबल हो, जो फाइनाइट मतलब काउंटेबल वैल्यूज ले, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसे और क्या हो सकती है? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, राइट? तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल को एक्स से डिनोट करती है, ठीक है? तो जब भी अब आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आए क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाएंगे डिस्क्रीट वाला केस है। तो डिस्क्रीट के क्वेश्चन करने के लिए हमें चार इक्वेशन, वी नीड टू नो। if you learn these four equations, I hope so कि आप सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, वो पीडीएफ की डेफिनेशन ही है। तो पीडीएफ सिंपली मतलब आसान लफ्जों में पीडीएफ क्या है? पीडीएफ प्रोबेबिलिटी ही होती है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी होती है? एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है रैंडम वेरिएबल की ना। फॉर when random variable takes a value x, जैसे head और tail, उसमें random variable 0 और 1 है। तो 0 और 1 के लिए जब हम probability निकालेंगे तो वो जो values आएंगी वो probability distribution बनती है। तो ये PDF की definition probability distribution function की, ये हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करनी है और कब यूज़ करनी है। सेकंड ये है कि probabilities जो है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये probability है बेसिकली। और हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा था, जब हम प्रोबेबिलिटीज को सम करें, सारी वैल्यूज को सम करें, तो ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे यूज करेंगे। ये सम है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट? और ये 1 होना चाहिए। अच्छा, और कौन सी इक्वेशन हमें याद रखनी है? वो है CDF। CDF क्या होता है? CDF को पहली बार जब भी कैपिटल एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, तो जब आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स देखो, ये CDF है, विच इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब इसका क्वेश्चन करेंगे। तो ये व्हाट इट इज। तो ये भी प्रोबेबिलिटी होती है रैंडम वेरिएबल की फॉर अ वैल्यूज एक्स, रैंडम वेरिएबल लेस और इक्वल टू। अब जो चेंज हुआ, पहले मैं इसको लिख लूँ, ये CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट से, ऐड से। तो इसमें अगर आप चेंज देखो, यहाँ पे इक्वल था तो यहाँ पे लेस और इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है, फॉर इंस्टेंस अगर ये प्रोबेबिलिटी की लाइन हो, रैंडम वेरिएबल की, सॉरी, और ये लेट्स से एक्स की वैल्यूज हैं, तो हम CDF के अंदर बस ये करेंगे कि पहले PDF में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे ना, एक्सचेंज करते हैं फिर फाइंड करते हैं। तो CDF में ये करते हैं कि x से छोटी सारी वैल्यूज, ये x, ये रीजन क्या है, ये x लेस देन x, तो यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं, तो ये CDF बन जाता है, ठीक? ये इक्वेशन याद करनी है। तो फोर्थ और लास्ट इक्वेशन ये है कि ये तो हम PDF से CDF बना रहे हैं, यानी ये PDF को ऐड करते जाते हैं तो CDF बन जाता है। तो कहाँ तक ऐड करते हैं? x तक ऐड करते हैं, जो आर्गुमेंट है। जैसे ये x है तो x तक वैल्यूज ऐड करते हैं। अब उल्टा करना हो, यानी हमने फाइंड ये करना हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो CDF से, तो ये करेंगे कि x
जिस x लेट से n पे फाइंड करनी है, जिस वैल्यू पे फाइंड करनी है वो वैल्यू CDF की, और उससे पीछे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अगर आपको ये इक्वेशंस नहीं क्लियर तो आप ऐसा करें कि मैंने इनको अपनी लेक्चर स्लाइड्स में ना एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल के साथ, और आप I will be available tomorrow at my office, आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, but these four equations are enough to solve question from probability distribution। अब वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन टाइप्स मैंने बना दी हैं कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो यूज करेंगे, अगर आप देखो तो ये सिंपली मैंने बोला कि ये क्या चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये यूज कब होगा, तो इसमें मैं ना दो केसेस बनाता हूँ, दो तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में। तो आई वुड से कि एक है, एक टाइप को हम बोलते हैं 1A, यानी फर्स्ट इक्वेशन की पहली टाइप वो क्या है, जिसमें हमें we need to write equation for PDF की हमने इक्वेशन लिखनी है, मैं इसको बोलूंगा सिंपल रैंडम प्रोसेस कह सकते हैं, या सिंपल एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब कि हम जैसे कोइन फ्लिप कर रहे हैं या डाई थ्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोइन फ्लिप किया, डाई थ्रो किया, डाई थ्रो, या हम कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड में से क्या एक कार्ड निकाल रहे हैं, इस तरह की जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने लिस्ट की हैं। उसमें हम इक्वेशन नंबर 1 कैसे यूज करेंगे, तो देखें, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये है, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आप देखें, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट मींस ये डिस्क्रीट वाला केस है, तो हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। किस चीज के लिए, व्हेन अ सिंगल कॉइन इज फ्लिप्ड, ठीक। तो इस केस में आपने करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने बना लेना है टेबल, ठीक। ऊपर रैंडम वेरिएबल लिख लें x, और नीचे हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो डिस्क्रीट वाले सिंपल केसेस में आप टेबल बना लो। तो x कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, हेड और टेल। हेड को हम लेट से 0 कह देते हैं, टेल को 1 कह देते हैं। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, टेल 1/2। ये मैंने यहाँ पे किया ये है कि जो हेड है उसको 0 असाइन कर दिए और टेल को 1 असाइन कर दिए। ये इसी तरह हम रैंडम वेरिएबल इसी तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है ना, उनको नंबर असाइन कर दें तो वो रैंडम वेरिएबल बन जाता है। ये है आपकी बुक में 3.1 जो मैंने कवर नहीं किया। इट्स इजी, राइट। तो अब आप देखो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 1 कितनी है, 1/2। तो क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। हमने क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स देखें, 0 पे भी 1/2 है और 1 पे भी 1/2 है, तो इट मीन्स ये चेंज ही नहीं होता। फॉर, अब हम लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन लिखें आप बताएं ये x की किन किन वैल्यूज के लिए, तो x 0 के लिए, x 1 के लिए, तो ये आंसर है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द फॉर्मूला, किस चीज का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वंस अगेन ये डिस्क्रीट का केस है, क्यों, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड देख लिया। किस चीज की इस दफा फाइंड करनी है, सिंगल डाई की। तो आप वीडियो पॉज करें, जो मैंने आपको बताया है स्टेप्स वो कर लें स्टेप्स। तो आपने टेबल बनाना है, ठीक। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। टेबल बनाएं, 2 कॉलम्स, एक में x लिखें, दूसरे में लिखें एफ ऑफ एक्स, राइट।
तो x की वैल्यूज देख लें कितनी आ रही हैं। तो डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ सकती हैं। तो हर वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 और 6, बिकॉज एफ ऑफ एक्स जो है ना वो प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये प्रोबेबिलिटी है जब रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है एक्स की। तो इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये प्रोबेबिलिटी है एक्स की, जैसे ये वाला 1 लिखना हो तो मैं इसको यूं लिखूंगा, ये प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल एक्स की जब इसकी वैल्यू 1 है। ये वाला, ये क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे एक्स की जब रैंडम वेरिएबल 5 वैल्यू लेता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो x लिख लिया, f ऑफ x लिख लिया, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये जो सेकंड कॉलम लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं। अब देख लें 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, तो मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1/6 x की किन वैल्यूज के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई कर लें और इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने होमवर्क में भी आपको दिए मैं। अच्छा, सेकंड पार्ट ये है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा समझने वाला है, वो है जब क्वेश्चंस में ना कैटेगरीज दी होंगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से क्वेश्चन में ये दिया होगा, आप अगर आपको क्लियर नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा चैप्टर 2 का ट्यूटोरियल देख के आए, फिर ये आसान होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन में ये होगा कि आपको कुछ कैटेगरीज दी होंगी, जैसे आपको दिया हो रेड बॉल्स हैं, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ठीक है। और अब आपसे प्रोबेबिलिटी, लेट्स से टोटल बॉल्स हैं 10, ठीक है। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो रेड बॉल्स हैं लेट्स से उनको मैं 2 सेलेक्ट करूं, ग्रीन लेट्स से 3 सेलेक्ट करूं, ब्लू जो है लेट्स से 4 कर लेते हैं, और येलो बॉल वो हम कहते हैं कि हम 1 सेलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में होगा ये कि क्वेश्चन में कैटेगरीज दी होंगी और आपको कहा होगा इतनी इसमें से सिलेक्ट करें और इतनी इसमें से। तो अब बताएं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेट्स से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, या फिर ये है कि 1 रेड और 1 ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जो मैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, आपको जो याद रखना है, अगर आप क्वेश्चन में कैटेगरीज देख रहे हैं और उनमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो फिर आपने ये वाली अप्रोच यूज करनी है जिसको मैं 1B बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप सो भी आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक जो बात की कि इस क्वेश्चन में कुछ कैटेगरीज बन रही हैं। A shipment of 20 similar laptops computer to a retail outlet contains 3 are defective, 20 कंप्यूटर हैं, 3 डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये मैं कंप्यूटर्स के लिए बॉक्स बनाऊं, तो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव है। तो इसको मैं 3D लिख लेता हूँ, 3 डिफेक्टिव है। और फिर बाकी के कंप्यूटर्स जो 17 कंप्यूटर रिमेनिंग है वो क्या होंगे, वो वर्किंग होंगे, ठीक। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 कंप्यूटर जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, राइट। अच्छा, टोटल 20, तो इसका मतलब कैटेगरीज बन गई। तो
इट मीन्स जो हमने अभी ऊपर कहा कि ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, अब कैटेगरीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, राइट। तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, अब स्कूल जो है वो परचेज करता है 2 कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस केस में हमारा R2 है, बिकॉज 2 परचेजेस कर रहे हैं। वंस अगेन किसी को ये क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर 2 पॉइंट, जो मैंने चैप्टर 2 का ट्यूटोरियल बनाया वो देख के आए, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो मैं पहले ना इस तरह करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो अब मैं ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखता, बल्कि ये मैं कहता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फिर ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। पहले हम ये करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। अगर कितने मैं लिखूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 डिफेक्टिव हो फॉर द 1 नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालते, अभी अब ब्लू वाला क्वेश्चन पढ़े। मतलब ये है कि 20 लैपटॉप हम खरीद रहे हैं, उसमें से उस 20 में से 3 डिफेक्टिव हैं, 17 वर्किंग है। अब स्कूल रैंडम परचेज कर रहा है, कितने कंप्यूटर्स? 2, तो R2 लिख लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि एक कंप्यूटर डिफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे करेंगे? तो इन सारे क्वेश्चंस में ये याद रखें कि जो नीचे आपने ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए नीचे टोटल आउटकम्स लिखते होते, ठीक है। तो नीचे सबसे पहला काम ये करना है, आपने नीचे लिख लेने हैं जितने टोटल है। तो अगर टोटल कितने हैं 20, और उसमें से कितने चूज कर रहे हैं आप। मैं इसके गलत डिफरेंट यूज करता हूँ। तो टोटल है 20, अच्छा, और उसमें से आप चूज कितने कर रहे हो? स्कूल कितने चूज कर रहे हैं? 2 चूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब जो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम ये जो दो हमेशा ये करेंगे कि 2 कैटेगरीज बना लेंगे। एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, यानी जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, 7 मल्टीप्लाई होंगी मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत, वो जो जो, जो रिमेनिंग कैटेगरी है। जैसे डिफेक्टिव में हमारा इंटरेस्ट है और रिमेनिंग क्या होगी? वर्किंग। तो पहला काम आपने ये करना है कि ऊपर लिख लेने कितने डिफेक्टिव, यानी टोटल कैटेगरीज में एलिमेंट्स कितने। तो 3 डिफेक्टिव है, 17 वर्किंग। और इसके लिए चेक के लिए एक हिंट ये है, 3 जो भी ऊपर लिखी, जैसे इस केस में 3, इस केस में 17, इन दोनों की एडिशन नीचे जो टोटल है उसके इक्वल आनी चाहिए, यानी 3 और 17 की एडिशन 20 आनी चाहिए। अब हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक डिफेक्टिव की। तो 3 डिफेक्टिव में से हम कितने चूज कर रहे हैं? 1, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव। तो 3 चोजन 1। टोटल कितने परचेज कर रहे हैं? 2, तो रिमेनिंग हम 1 डिफेक्टिव है, टोटल हम 2 ले रहे हैं, तो 1 क्या होगा? वर्किंग। मतलब ये लेट्स सपोज कि हम 2 कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ये 2 कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो हमने कहा जी एक डिफेक्टिव है, तो फिर एक क्या होगा? वर्किंग। ये 1 वर्किंग, दोबारा से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कैटेगरीज हों, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितनी, तो एक कैटेगरीज कितनी है। तो इस केस में 2 थी डिफेक्टिव, और दूसरी कैटेगरी थी वर्किंग। ये आइडेंटिफाई कर ली। फिर आपने तो यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कैटेगरीज। ओके, दूसरा स्टेप क्या है? आप ये देख लें, एन फाइंड कर लें। एन क्या है? टोटल नंबर जिसमें से हमने सिलेक्ट करना है। जैसे इस केस में था 20 और कैटेगरीज हमारी थी 2। अब
अब n फाइंड कर लिया, अब बस ये देख लें कि कैटेगरीज में से कितने सिलेक्ट करें, सिलेक्शन फ्रॉम कैटेगरीज। जब ये चीजें फाइंड कर लें, जैसे इस केस में मैंने कहा कि एक डिफेक्टिव चूज करना है, तो एक डिफेक्टिव करना है तो लाजमी तौर पे एक क्या होगा, वर्किंग होगा। एक डिफेक्टिव था तो एक वर्किंग। इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, टोटल लिख लें नीचे डिवीजन में, टोटल है 20, सिलेक्ट कर रहे हैं 2, ऊपर कैटेगरीज आ जाएंगी। ऊपर कैटेगरीज कौन सी आएंगी, तो ऊपर तीन डिफेक्टिव थे, उसमें से हम 1 चूज कर रहे हैं, तो बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 17 वर्किंग, और उसमें से हम 1 चूज कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें करने के बाद मैं अब आप एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन था कि हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको थोड़ा सा गौर से समझ लें, होपफुली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तरह के। वंस अगेन नीचे कुछ नहीं बदलना, टोटल है 20, और उसमें से हम चूज कितने कर रहे हैं, स्कूल परचेज कर रहा है 2, ठीक है, 2 परचेज कर रहा है, तो अच्छा। ऊपर वंस अगेन पहला काम इन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये ब्रैकेट्स डाल के आपने लिख लेना है, 2 ब्रैकेट्स डाल लेनी है, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। अब जितनी कैटेगरीज में एलिमेंट्स है ना वो लिख रहे हैं, जैसे डिफेक्टिव में 3 है, बिकॉज 3 डिफेक्टिव है क्वेश्चन में, तो वर्किंग कितने होंगे, 70। अब बस ये समझने वाली बात रहेगी कि नीचे ये 3 के नीचे क्या लिखना है और 17 के नीचे क्या लिखना है। तो ये जर्नल रूल है, बिल्कुल जर्नल, कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना डिफेक्टिव, उसको x बोल दो, और वो x आपने यहाँ पे लिख देना। दोबारा सुन लें, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना वो रैंडम वेरिएबल है, जैसे डिफेक्टिव की, तो वो डिफेक्टिव की कैटेगरी में लिख लिया। अब मुझे नहीं पता कि y यानी 17, लेट्स से आपको नहीं पता कि 17 के नीचे क्या लिखना है, तो अब आंखें बंद करके y लिख लो। अच्छा, अब y क्या भला है, तो y को इस तरह से फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस y। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, जो 17 और 3 की एडिशन है ना वो 20 है, ठीक। ऊपर वाले ऐड हों तो ऊपर वाली टर्म बनती है नीचे वाली, तो फिर x और y को जब मैं ऐड करूंगा ना, x प्लस y को ऐड करूंगा, तो ये नीचे वाली टर्म के इक्वल आना चाहिए, तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो इससे फिर y की किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस एक्स के, ठीक। तो 2 माइनस एक्स लिख लें, 2 माइनस एक्स, बस अब ये y की जगह रिप्लेस करना है हमने, यहाँ पे लिख लेना, ठीक। तो मैं y को इरेज करता हूँ, तो y को इरेज करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स, बाकी चीज़ें भी मैं जो समझाने के लिए लिखी वो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है जी इसका सोल्यूशन। तो अब आपने आखिर में ये लाजमी लिखना है कि ये कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ये कैसे मैंने लिखा, बिकॉज हम 2 परचेज कर रहे हैं ना, तो कोई डिफेक्टिव नहीं, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव। तो एक दफा वीडियो पॉज करके आप इसको दोबारा से देख लो। अब मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने कहा था, कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ले। अच्छा, इसमें सब उससे भी पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें नजर आ गया कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी, विच मीन्स ये डिस्क्रीट का केस है, ठीक है। एग्जाम में हमें पता चल गया ये डिस्क्रीट का केस है। फाइंड क्या करना है हमने, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
5 जैज सीरीज हैं, 2 क्लासिकल सीरीज हैं, 3 रॉक सीरीज हैं, तो 3 कैटेगरीज बन रही है हमारे पास। मैं ऐसे बनाऊं, हमारे पास 5 जैज हैं, थोड़ा सा मैं यूं करता हूं कि ऐसे कर लेते हैं। 5 जैज, 2 क्लासिकल, 3 रॉक। तो मैं लिखता हूँ जैज, क्लासिकल और रॉक। तो टोटल कितनी बन गई? 5 2 7 3 8 10। ओके, अब इनमें से हमने एन तो आइडेंटिफाई कर लिया, 10 है। आर क्या है, कितनी हम सिलेक्ट कर रहे हैं? तो 4 सीडीज रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब ये इंफॉर्मेशन आ जाए, पहला काम आपने सबसे पहले आंखें बंद करके ये करना है, नीचे लिख लेना है टोटल कितनी है 10 एंड चोजन आर, और उसमें से कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं? हम 4 कर रहे हैं। और सेकंड काम जो इस तरह के क्वेश्चंस में करना है, 2 ब्रैकेट चोजन वाली 4 ही से लिख लें। तो दूसरी वाली के लिए कलर ग्रीन यूज किया था, तो चलो ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने ये कहा था कि जो जिस चीज में हम इंटरेस्टेड होंगे ना, वो एक कैटेगरी में आएगी, और जिस बाकी की रिमेनिंग दूसरी कैटेगरी में आएगी। जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है? जैज सीरीज की। तो एक्स हमारा जो है ना, वो जैज सीरीज है। तो जैज की सीरीज कितनी है टोटल हमारे पास? 5, और जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, वहाँ एक्स लिखे। तो 5 जैज सीरीज, उसमें से एक्स चूज कर लें। अच्छा, बाकी कितनी रह गई हैं? 2 क्लासिकल, 3 रॉक, तो 5 बाकी रह गई, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं, 5 + 5 ये 10 के इक्वल आना चाहिए। और फिर अब मैंने कहा था कि नीचे क्या लिखना है? अब y लिख लो, ठीक है। अब y कैसे फाइंड करना है? आपने y फाइंड करना है, आपने लिखना है y + x, ये इक्वल होना चाहिए जो नीचे वाली टर्म, विच मीन्स 4 के इक्वल होना चाहिए। तो y यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? y इक्वल आ जाएगा 4 माइनस x के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप y की वैल्यू पुट कर लें, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे y पुट कर देते हैं, ये y की वैल्यू। बाकी सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो y जो है वो 4 माइनस x, तो y पुट कर लें 4 माइनस x। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। टोटल फाइंड समरी ये है, n फाइंड करें, कितने सेलेक्ट कर रहे हैं वो फाइंड करें, उनको नीचे लिख लें, और ऊपर दो कैटेगरीज बना के आप सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। अब इस तरह का क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। अब कीवर्ड ढूंढ लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्क्रीट का केस है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड है डिस्क्रीट, फाइंड क्या करना है हमने? एफ ऑफ एक्स। कैटेगरीज आइडेंटिफाई करते हैं, डिफेक्टिव लिखा हुआ है, 2 डिफेक्टिव सेट्स, ठीक है। तो कैटेगरीज क्या बनेंगी हमारे पास? डिफेक्टिव और वर्किंग। इसमें 2 डिफेक्टिव है, तो मैं यूं करता हूँ 2 बॉक्स बना लेता हूँ। तो 2 डिफेक्टिव्स हैं, बाकी जो हैं 5 वो वर्किंग है, बिकॉज टोटल 7 है, ठीक। 5 वर्किंग है, तो प्लस करें 7, तो n जो है वो 7 है। अब हम n फाइंड कर लिया, r देख लें। A hotel makes a random purchase of 3, which means R3 है। n भी आ गया, r भी आ गया। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वो कर लें, n चोजन r लिख लें। 7 टोटल है,
कितने चूज कर रहे हैं उसमें से 3 चूज कर रहे हैं, तो हम 3 लिख लेते हैं। और उसके बाद दूसरा काम जो मैंने आपको बताया, 2 ब्रैकेट्स ऐसे डाल लें, ठीक, 2 कैटेगरीज। अच्छा, तो डिफेक्टिव और वर्किंग की है, तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 2 डिफेक्टिव है, मैंने 2 लिख लिया। और वर्किंग कितने हैं, क्योंकि टोटल 7 है तो 5 वर्किंग, ठीक, क्योंकि इन दोनों की एडिशन 7 आनी चाहिए, 2 + 5 7। अच्छा, अब जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, किसमें इंटरेस्टेड है अभी देख लेते हैं। इफ, यहाँ से पढ़ते हैं, इफ x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स, तो डिफेक्टिव सेट्स में हम इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पे x लिख लेंगे, जो रिमेनिंग रहेगा उसमें y लिख लेंगे। अब y कैसे फाइंड करना है, आप लिखोगे x + y, ये किसके इक्वल होना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, ये इक्वल होना चाहिए नीचे वाली टर्म के, जो कि 3 है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - x, ठीक है। 3 माइनस में x को उसका कलर यूज करता हूँ, 3 - x। अब y पुट करते हैं, बाकी चीज़ें हम अरेज कर लेते हैं। तो y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पुट करें, y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 - x, ठीक है। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। फाइनल क्वेश्चन इस चीज़ का, इस कैटेगरीज का, आप इसको स्टॉप करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ये मैंने क्विज में भी दिया हुआ है। तो वंस अगेन पहले कीवर्ड ढूंढते हैं, तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, विच मीन्स ये डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट में फाइंड क्या करना है, हमने f(x) फाइंड करना है। ओके, अब कैटेगरीज ढूंढ लेते हैं। 4 डाइम्स है हमारे पास, 2 कैटेगरीज है, और 2 निकल्स। तो मैं इसकी कैटेगरीज बनाता हूँ, इसमें 1 2 3 4 डाइम्स है हमारे पास, और 1 2 3। ओके, मैं यूं करता हूँ, मैं कलर थोड़ा मैं इसलिए डिफरेंट यूज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। तो मैं डाइम्स को रेड यूज करता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ता, बट आई नीड, व्हाट आई वांट इज कि आप कंफ्यूजन ना हो, तो मैं ये 4 डाइम्स बना लेता हूँ, 4 डाइम्स, और 1 2 3 निकल्स, इसको इधर लिख लेते हैं, 3 निकल्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे, n हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने r ढूंढना है, अगर आप यहाँ पे देखो हम 3 को n चूज कर रहे हैं, तो r 3 हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, अब n और r ढूंढ लिए, वही काम करें, n चोजन r लिख लें नीचे, 7 चोजन 3, 7 चोजन 3, ऊपर फिर से वही काम, 2 बॉक्स बना लें, 2 ब्रैकेट्स लिख लें। अब लिख लें कि हमारे पास जो डाइम्स कितने हैं, 4, मैंने डाइम्स के लिए रेड यूज़ किया है 4, इसलिए मैं कलर सेम रखना चाहता था, और निकल्स के लिए 3। ओके, अब हम इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डाइम की निकालें या निकल की, तो एक्स आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, तो मैं एक्स जो है ना वो डाइम्स के लिए लिख लेता हूँ। तो निकल के लिए क्या लिखूंगा, y, वंस अगेन कैसे फाइंड करें y, x प्लस मैं लिखूंगा y, ये इक्वल होना चाहिए नीचे वाली टर्म के, जो कि 3 है। तो y किसके इक्वल होगा, ये होगा 3 - x के। तो मैं इसको लिखूंगा 3 - x। अब मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी सब कुछ अरेज कर दूंगा। तो ये मैं लिखूंगा 3 - x, और इसको मैं दोबारा ये 3 लिख लेता हूँ। तो मतलब ये हम 4 निकल्स में से x चूज कर रहे हैं, 3 में से 3 - x, और नीचे है 7 चोजन 3।
तो आपने, मैं भूल गया पिछले वाले केसेस में, आपने नहीं भूलना, आपने एक्स की सारी वैल्यूज लिखनी है। तो हम 3 कॉइन चूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है। ओके, आर तक लिखना होता है एक्स, जैसे एक्स इधर R3 है तो हम लिखेंगे x 0 1 2 3। ओके, इस केस में r क्या था, 4 था, तो x जो होगा वो लिखेंगे 0 1 2 3 4। r तक लिखने हैं बेसिकली, x आपने, बाकी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटीज को, जो सेकंड टाइप है क्वेश्चंस की इस चैप्टर के अंदर, वो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये दो तरह यूज करना है। एक वो क्वेश्चन जिसमें हमने वेरीफाई करना है, ये प्रूव करना है। किस चीज को प्रूव? ये करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना वो वैलिड है। जब हम ये वर्ड आए ना, वेरीफाई एफ ऑफ एक्स इज वैलिड और प्रूव दैट या शो दैट एटसेट्रा, जो सिनोनिम्स हैं इसके सिनोनिम, तब हमने ये क्वेश्चन पहली टाइप इसकी ये है। तो लेट्स से ये क्वेश्चन मैंने अगर आपको गिवन हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और आपको कहा हो कि एफ ऑफ एक्स ये है, तो शो दैट इट्स अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अभी हमने कहा कि इस केस में हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, सारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, मैं 1/16 लिखूंगा, फिर लिखूंगा 4 chosen 0, x की सारी वैल्यूज पुट करूंगा, 4 chosen 1 प्लस 4 chosen 2 प्लस 4 chosen 3 प्लस 4 chosen 4, और 1 और 16 मैंने कॉमन लिया हुआ। अब आप सारी वैल्यूज इवेलुएट करोगे तो आप करके देख सकते हो, मैं नहीं कर रहा। आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये ए बी सी डी क्या है, इनके आंसर है, आप करके देख लो। तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, मतलब ये वैलिड है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है ये वैलिड है। अच्छा, अगर 1 के इक्वल नहीं आता, लेट्स सपोज ये आंसर 1 के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू 1, तो फिर नॉट वैलिड होता, लेकिन इस केस में वैलिड है। तो जब आपने वैलिडिटी चेक करनी है ना एफ ऑफ एक्स की, आपने ये देखना है कि वैलिड है या नहीं, तो फिर ये वाली इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने ये लिखी, ये यूज करनी है। अच्छा, दूसरी टाइप क्वेश्चन की ये है, जिसको मैं 2b बोल रहा हूँ, वो ये कि जब आपने अननोन कांस्टेंट, जैसे c हो सकता है, k हो सकता है, m हो सकता है, क्वेश्चन में जो अननोन कांस्टेंट है ना वो फाइंड करना हो, तब भी हम यूज करेंगे समेशन ऑफ x f of x is equal to 1। कैसे यूज करेंगे अभी हम देख लेते हैं। इसमें से मैं एक पार्ट करूंगा, लेट्स से फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। इसमें c फाइंड करना है, कैसे? तो मैंने कहा अननोन फाइंड करना हो तो आप आंखें बंद करें, समेशन x f of x, सम कर लें प्रोबेबिलिटीज को 1। तो ये कैसे सॉल्व करूंगा? मैं लिखूंगा c, कॉमन ले लेते हैं। अब x की वैल्यूज पुट करनी है, x की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ x की, 2 स्क्वायर प्लस 4 और 0 1 2 और लास्ट टर्म है 3 स्क्वायर प्लस 4। ये इक्वल होना चाहिए इस इक्वेशन के मुताबिक, राइट हैंड साइड 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो c फाइंड करने के लिए सारी टर्म मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा, तो ये सारी टर्म जो है ना वो 30 के इक्वल है। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले लिख ही लेता हूँ कि ये जो सारी टर्म है ना, ऐड करोगे ये 30 आएगा, ठीक। तो मैं लिखता हूँ 30c इज इक्वल टू 1, तो c जो है वो 1/30 हो जाएगा। तो जब आपने अननोन फाइंड करना है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 यूज कर सकते हैं। तो अब लास्ट में ये है कि CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैसे फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रीट के केस में मैंने ये बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि f of x जहाँ भी लिखा हो वो CDF है।
अब बस ये आइडेंटिफाई करना है कि डिस्क्रीट का केस है या कंटिन्यूस का, क्योंकि डिस्क्रीट में हम सम करते हैं और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन होती है। वो मैं दूसरी वीडियो में अभी रिकॉर्ड करूंगा कंटिन्यूस वाली, तो उसमें आप देख सकते हो। तो डिस्क्रीट में CDF कैसे फाइंड करनी है, इसका तरीका ये है, f of x बेसिकली जब हमें गिव क्वेश्चन पूछा जाए ना f of x फाइंड करें, तो लेट्स सपोज ये लाइन रैंडम वेरिएबल की x की, तो जहाँ और क्वेश्चन लेट्स से x आपको कह रहा है f of 2 फाइंड करो ना, तो हमने 2 और उससे पीछे जितनी वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटी की सारी ऐड कर देंगे, ठीक। और अगर क्वेश्चन में हो कि f of x फाइंड करें, तो फिर हम क्या करेंगे ये कि x पे खड़े होके पीछे सारी वैल्यूज को ऐड कर देना। अब इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब इसमें कीवर्ड ढूंढ लें, कहीं पे लिखा हुआ है, ये देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता तो ये टेबल है, फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ये डिस्क्रीट का केस होता। तो ये है जी डिस्क्रीट फाइंड क्या करना है हमने, f of x फाइंड करना है। तो f of x कैसे फाइंड करेंगे, f of x इसमें हमने ये फाइंड करना है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि f of x जो है ना, जैसे ये f of 0 है स्मॉल, ये स्मॉल f of 1 है, ये स्मॉल f of 2 है, ये स्मॉल f of 3 है, ये स्मॉल f of 4 है, ठीक है। इसी तरह हमने कैपिटल f of 0, f of 1 रैंडम वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए फाइंड करना है ना, f of 2, f of 3, f of 4, तो ये फाइंड करना है हमने, ठीक है, 5 वैल्यूज CDF की। तो करनी कैसे है, लेट्स से आपने f of 0 फाइंड करना है, तो 0 पे देखें और उससे पीछे वाली सारी वैल्यूज ऐड कर दें, वो तो है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि f of 0 उससे पीछे कोई वैल्यू है ऐड करने के लिए, कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर f of 0 इसके इक्वल आएगा जो 0.41 है। अच्छा, f of 1 कैसे फाइंड करेंगे, f of 1 अब मैं ये वाला इरेज करता हूँ। f of 1 आप 1 पे खड़े हो, 1 और उससे पीछे वाली वैल्यूज ऐड करनी है, तो मैं लिखूंगा f of 1 और उससे पीछे वाली वैल्यूज, तो ये होगा 0.37 और 0.41, जो कि हो जाएगा 0.878। आप इसको चेक कर सकते हो खुद से, ठीक, कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं। तो f of 2 लेट से फाइंड करना हो आपने, f of 2 फाइंड करना है, तो क्या करना है, 2 पे खड़े हो, 2 वाली वैल्यू उससे पीछे वाली और उससे पीछे वाली ऐड कर देनी है, मतलब f of 2 प्लस f of 1 प्लस f of 0, तो ये होगा 0.94 हो जाएगा, सारी वैल्यूज को ऐड करो। सिमिलरली आपसे अब आपको पता होना चाहिए f of 3 फाइंड करना है, तो 3 उससे पिछली वैल्यू, उससे पीछे वाली और उससे पीछे वाली ऐड करते हैं, तो 3 पे 0.05 है, 2 पे 0.16 है, 1 पे 0.37 है, मैं लिखूंगा f of 3, f of 2, f of 1, f of 0, तो ये आंसर आएगा 0.99। और लास्ट f of 1 कैसे फाइंड करेंगे, तो f of 4 कैसे फाइंड करेंगे, आपने करना ये है, 4 पे खड़े हो और सारी पीछे वाली वैल्यूज ऐड करते जाए, 4 के अंदर 4 भी करनी है ऐड, ये नहीं भूलना, f of 3, f of 2, f of 1, f of 0, ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो f of 1 जो कैपिटल F होता है ना, रैंडम वेरिएबल की जब मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड करें तो हमेशा 1 आता है, तो ये 0 और 1 के बीच में चेंज होता है। अब इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वो इसकी लिमिट्स कैसे लिखनी, तो ये वैलिड है जब x
x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 होएगी, यानी हम सॉरी यहाँ पे आएगा 0 कि x 0 पे, बेसिकली 0 पे ना, मैं इरेज करता हूँ ताकि क्लियर हो। ये पहले वाली टर्म क्या है, 0 और उससे छोटी वैल्यूज x के लिए, यही लिखा हुआ है 0 और उससे। तो ये वाली टर्म कैसे लिखेंगे, ये मैं लिखूंगा x लेस और इक्वल टू 1, जब हम 1, ये लेट मी चेक कि मैं ये सही लिख रहा हूँ या नहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे इसको वेरीफाई करना है कि एम आई राइटिंग इट करेक्ट, तो फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। यस, आई एम राइटिंग इट करेक्ट। तो अच्छा, ये वाली टर्म कैसे लिखेंगे, ये है 2 के लिए ना, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 2। ये वाली टर्म 3 के लिए है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वाली टर्म 4 के लिए है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको दूसरी लिमिट लिखने का जो तरीका ये है, बिकॉज हम 0, ये जो f ऑफ 0 लिखा हुआ है ये 1 से छोटी टर्म्स के लिए लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा लेस देन 1। इसी तरह f ऑफ 1 जो लिखा हुआ है ये 2 से छोटी सारी टर्म्स ली थी, तो लेस देन 2। जो f ऑफ 2 लिखा है वो हमने 3 से सारी छोटी टर्म्स ली थी, तो यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह f ऑफ 3 जो है वो 4 से सारी छोटी टर्म्स है। तो इस तरह से लिखना है, आप इसको प्रैक्टिस करो, होपफुली ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें CDF से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें मैं ये यूं करता हूँ, बाकी आप खुद कर लें, ये पहले 2 करवा देता हूँ, ठीक। तो CDF गिवन है, आपने PDF निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 5। अगर आपको याद हो f ऑफ x PDF की डेफिनेशन क्या है, वो प्रोबेबिलिटी होती है x इज इक्वल टू x। इस केस में x t है तो ये t इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये f ऑफ 5 है, स्मॉल f ऑफ 5, ये फाइंड करनी है। तो अगर आपको याद हो, चौथी इक्वेशन मैंने जो लिखी थी वो ये लिखी थी। अगर आपने f ऑफ एक्स एन निकालना है तो f ऑफ एक्स एन माइनस उससे पीछे वाली वैल्यू, मतलब क्या, ये 5 है ना, तो मुझे इस इक्वेशन के मुताबिक, मैं इसको ना क्लियर करके लिखता हूँ ताकि इक्वेशन समझ में आए। तो मुझे f ऑफ 5 निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक मुझे CDF की उसी रैंडम वेरिएबल पे वैल्यू, इस केस में 5 है, 5 माइनस उससे पीछे वाली वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल की। अब रैंडम वेरिएबल 5 बिकॉज ये डिस्क्रीट है तो इससे पीछे वाली वैल्यू 4 होगी। तो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 4 फाइंड करना है ए पार्ट के अंदर ना। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f ऑफ 5 कहाँ पे गिवन है, ये गिवन है 3/4, बिकॉज t इज इक्वल टू 5 पे 3/4 है, ठीक है। और 4 पे कितना है, 4 पे जो है ना ये वाली रेंज है 4 के लिए, तो वो 1/2 है, ठीक। तो 3/4 से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये है ए पार्ट। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको यूं करवाता हूँ कि ये ग्रेटर देन टी है। लेट्स सपोज आपसे ये पूछा जाता प्रोबेबिलिटी टी लेस देन 3 फाइंड करें। पहले ये कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी टी लेस देन 3।
तो आपको एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन होगा। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? ये होती है प्रोबेबिलिटी है एक्स की लेस और इक्वल टू एक्स, राइट, लेस देन के लिए। तो बेसिकली अगर ये लिखा हो तो ये आपसे एफ ऑफ 3 पूछ रहा है, ऐसे लिखा हो। एफ ऑफ 3 क्या है? एफ ऑफ 3 अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ से पढ़ो तो वो 1/2 है, ठीक। लेकिन ये तो नहीं पूछा जा रहा हमसे, तो पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन 3। तो अब ये याद रख लें, जब भी ग्रेटर देन 3 लिखा हो ना, तो उसको 1 माइनस एफ ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो ये जनरल बात है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन पूछी हो ना, लेट से 5 पूछी हो, तो आप लिख लोगे f माइनस एफ ऑफ 5, ठीक है, 1 माइनस की फॉर्म में लिख लेना। तो 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। और चले मैं सी पार्ट भी इसमें लिख देता हूँ, आंसर नहीं लिखूंगा, ये रेंज गिवन है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 1.4 लेस देन t लेस देन 6। तो इसमें आप ये करो f6 माइनस f1.4, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये बीच वाली आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई नो एट द एंड मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मैंने क्लास में किया हुआ है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आप मुझको ईमेल कर लें, बट एंड यू कैन ऑल्सो रीच मी इन माय ऑफिस फॉर डिस्कशंस। थैंक यू।